हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कि अगर हमने स्प्रिंग्स हैं उसके टू पार्ट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सभी पार्ट्स को हमने कंबाइन करना है तो कॉम्बिनेशन के बाद उनका पूरा जो नेटवर्क बनेगा उस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, तो वो हेडिंग यहां पे मेंशन कर देंगे जी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स दो तरह से हम स्प्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह से? एक मेथड है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और एक मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। यहां पे बना लेंगे इसको कॉलम्स में, एक यहां पे लिख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहां पे लिख लेंगे जी सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ साथ इनकी डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो जाए। फर्ज करें एक ये स्प्रिंग है, एक इसके साथ ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, ये आपस में पैरेलल में इस तरह से अटैच हो जाएंगे और यहां पे भी इस तरह से मैं इसको कह देता हूं ये K1 है, ये K2 और ये K3 इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये पैरेलल में अटैच हो गए। सीरीज में किस तरह से होंगे? ये सीरीज में इस तरह से अटैच है, ये सेकंड स्प्रिंग है और ये थर्ड स्प्रिंग है। पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये K2 और ये K3। अब हमने इनके इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स अटैच हो तो इनका जो K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट वो क्या होगा? सिंपली इन सभी स्प्रिंग्स कांस्टेंट का सम हो जाएगा। सिंपल आपने इनको ऐड कर लेना। कैसे जी? K1 प्लस K2 प्लस K3, और अगर नंबर ज्यादा है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस सो ऑन अप टू Kn तक आप लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे किस तरह से लिखेंगे? इनका रेसिप्रोकल यहां पे बना लेंगे। वो किस तरह से आ जाएगा? 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। स्टूडेंट्स अब शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर n इक्वल स्प्रिंग्स हुए तो यहां पे लिख देंगे फॉर n मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, फॉर द n इक्वल स्प्रिंग्स ये किस तरह से होगा जी? K प्राइम या K इक्विवेलेंट लिख लें, इट इज इक्वल टू द n। n नंबर है और K हर एक का इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि सभी का सेम होगा क्योंकि हमने इक्वल स्प्रिंग्स की बात की। सेम इज द केस विद दिस। यहां पे भी लिख देंगे फॉर द n इक्वल स्प्रिंग्स ये किस तरह से होगा जी? K इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू K बाय n। अब यहां पे एक छोटी सी बात यहां पे देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हो, इक्वल स्प्रिंग्स हो, तो जितने स्प्रिंग्स बढ़ते जाएंगे उनका इक्विवेलेंट भी K इक्विवेलेंट भी बढ़ता जाएगा। यानी कि आप n को बढ़ाते जाएंगे तो K इक्विवेलेंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर इक्वल स्प्रिंग्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जितने स्प्रिंग्स बढ़ते जाएंगे यानी कि जितना n इंक्रीज होता जाएगा उनका K इक्विवेलेंट उतना डिक्रीज होता जाएगा। अब यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ही एक शॉर्टकट है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए पैरेलल में तो काम ही आसान है, सबको सिंपली आपने ऐड अप कर लेना है। लेकिन सीरीज में एक शॉर्टकट है ओनली फॉर द टू स्प्रिंग्स का। वो टू स्प्रिंग्स चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, ये फार्मूला जो आपको बताने लगूं ये सभी पे एप्लीकेबल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां पे लिख लेंगे जी ओनली फॉर द टू स्प्रिंग्स, ओनली फॉर द टू स्प्रिंग्स। वो टू स्प्रिंग्स के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वल और अनइक्वल, इक्वल भी है अनइक्वल। वो किस तरह से है जी? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शॉर्टकट क्या है जी? K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं याद रखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम। मैं इसको यूं लिख भी देता हूं कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम। लेकिन ये दो स्प्रिंग्स के लिए है। अगर 3 स्प्रिंग्स होंगे तो आप प्रॉपर इनका एलसीएम लेके फिर उसके बाद ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे नहीं करना कि 3 स्प्रिंग्स हो तो हम कर दें K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3, ऐसे गलत हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर आप एलसीएम लेंगे। तो ये शॉर्टकट याद रखना, टू स्प्रिंग्स के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्प्रिंग्स से रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू है जी, फर्ज करें
ये कुछ इस तरह से कंबाइन हुए स्प्रिंग्स, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, और फिर ये नीचे एक स्प्रिंग है, इसके साथ मैस m का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हैंग किया हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k है। तो हमने इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट बेसिकली हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि 1 बाय 1 आप करें, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे सिस्टम का एकदम से सॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल हो सकती है, आपके लिए गलती भी हो सकती है। तो देखें जरा, अगर हम इन दोनों स्प्रिंग्स को देखें तो ये दोनों स्प्रिंग्स आपस में पैरेलल में अटैच हैं, तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन जाएगा जी, 2k। इन दोनों का सोल्व करेंगे तो 2k बन जाएगा। अब आप यूं समझें, इन दोनों की जगह पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जी, 2k। तो देखें फर्ज करें ये 2k ये मैंने यहां पे लगा दिया, तो अब देखें ये 2k और ये वाला k ये आपस में किस तरह से हो जाएंगे जी, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में यही वाला फार्मूला यूज कर लें, क्योंकि दो स्प्रिंग्स बन गए। तो क्या यूज कर सकते हैं जी, k इक्वलेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अब एक है हमारे पास है 2k और एक है जी k, तो वही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो यहां पे आ जाएगा जी 2k मल्टीप्लाई बाय k इंटू 2k प्लस k। शॉर्टकट है, जितनी आसानी से याद रख सकते हैं उतनी जल्दी से आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k, ये k स्क्वायर से कैंसिल, तो ये बन जाएगा जी 2 बाय 3k, ये वाला यानी कि 2k बाय 3, ये इसका रिलेशन आ जाएगा। बेसिक टेक्निक आपने इन फार्मूले से सीखनी, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप उनको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि फर्ज करें सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी अटैच है, मैस स्प्रिंग्स उसके साथ एक पॉइंटर है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने देखना है कि क्या इन दोनों की मोशन सिंक्रोनाइज्ड है, क्या इन दोनों की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है तो हमने उस पार्टिकल के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रिलेशंस यहां से हमने डिस्कस करने हैं। तो मैं हेडिंग मेंशन कर लूंगा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूसीएम स्टैंड फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हमने इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है अंडर द सर्टेन कंडीशन जो हमारी बुक में भी लिखी हुई है, हमने उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन फाइंड करने हैं। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आ जाएगा जी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहां पे आ जाएगा जी उसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट के लिए कि जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब फार्मूला यहां पे डिस्कस करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स से इसको शो करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा, आप इसको यू भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। बेसिकली क्या होता है ओमेगा टी, ये हम आगे जाके फेज वाले आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में भी आपने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यहां पे डिस्कस किया होगा। फर्दर क्या लिख सकते हैं जी एक्स नोट साइन ओमेगा, क्या है जी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी, यहां पे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल टी टाइम पीरियड है और ये जो स्मॉल टी है ये कोई भी टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम। यहां पे इसको फर्दर फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ, क्योंकि 1 बाय टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू एफ, ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप देखेंगे कि हमें बेसिकली कौन कौन सा डाटा गिवन है, कौन सा रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक आप इन फार्मूला को चूज करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो ये किस तरह से आ जाएगा जी v इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा, इसको यू लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी। कैसे इसको फर्दर लिख सकते हैं जी, देखिए स्टूडेंट्स एक और फार्मूला इसका ओमेगा की फॉर्मेशन में, वो किस तरह है जी ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक और भी फार्मूला है वी इंस्टेंटेनियस का, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी नोट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोट स्क्वायर और सब पे अंडर रूट। स्टूडेंट्स
आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि डाटा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, उसके मुताबिक जो फॉर्मूला सूटेबल होगा आप उन चारों में से या 5 फार्मूले जितने भी होंगे आप उन फार्मूला में से जो सबसे सूटेबल आंसर फार्मूला होगा जो डाटा के अकॉर्डिंग होगा वो आप यहां पे चूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो ए इट इज इक्वल टू ए नोट साइन थीटा, और ए नोट की अगर हम बात करें यहां पे दिस वुड बी द एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहां पे मैं वेक्टर अगर लगाऊं और यहां पे भी वेक्टर लगाऊं तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हैं, यानी कि इनके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन ये शो करेगा कि ए और एक्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स एक और बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे ये जो एक्स नोट है, ये जो वी नोट है, ये जो ए नोट है, ये बेसिकली मैक्सिमम को शो कर रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या है जी? एक्स नोट का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, वी नोट का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी और ए नोट का मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब आप इन फार्मूला को यूज कैसे करेंगे, कुछ एमसीक्यू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एमसीक्यू है जी, फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये मैंने SHO लिखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, मैं ये गिवन डाटा इस तरह से है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज द 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एक्स नोट है ये ए नोट और एक्स नोट है जी 16 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड द टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स कैपिटल टी टाइम पीरियड है और ये जो स्मॉल टी है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, तो कैपिटल टी हमने फाइंड करना है। अब देखें बड़ी ही आसान बात है, देखें एक्सेलरेशन भी गिवन है मैक्सिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज कर लें। फार्मूला आपको यूज करना आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि फार्मूले तो कई हैं, एक एक चीज के कई फार्मूलाए हैं। सोल्यूशन की हम बात करेंगे, सोल्यूशन में आप लिख लेंगे जी ए नोट इज इक्वल टू द एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर। अब जो वैल्यूज गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करें। ए नोट कितना है जी 64, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, 64 है, और एक्स नोट कितना है जी 16, ये ओमेगा स्क्वायर। अब देखें तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा 64/16, तो दिस वुड बी इक्वल टू द 4, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ओमेगा कितना आ जाएगा जी? ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो अब देखें हमें तो चाहिए था टाइम पीरियड, हमने फाइंड कर लिया है ओमेगा, तो आप जानते हैं जी देखें ओमेगा अभी हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। देखिए फार्मूले से फार्मूला कैसे निकालना है ये भी आपने सीखना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू है जी 2π/t इज इक्वल टू 2, तो देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इट वुड बी इक्वल टू द पाई सेकंड, ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो आपने इस तरह से एमसीक्यू को सोल्व करना है। अब एक और एमसीक्यू है इसी से रेलेवेंट, मैं यहां पे उसको डिस्कस कर लेता हूं। एमसीक्यू है जी, अगर x इट इज इक्वल टू 0.25 साइन 0.5 पाई टी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आप यूं लिख दें इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो आपने फाइंड क्या करना है जी? फाइंड एक्स नोट, आपको यूं भी कह सकता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, और यहां पे दूसरा क्या फाइंड करना है जी? चलें टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स? अगर आपने यहां पे एक बात याद रखनी है, अगर आपको इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें। मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो इसको डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप इसको कंपेयर करें। तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा देखें, आप जानते हैं जी एज x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी, देखिए ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी स्टैंडर्ड, मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने पे हमें क्या पता चला? देखिए स्टूडेंट्स यहां पे है एक्स नोट जो हमने फाइंड करना है, और इसके कोरोस्पोंडिंग यहां पे देखें दिस इज द 0.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x नोट है दैट इज इक्वल टू 0.25। यूनिट्स उसी तरह से होंगे जो इक्वेशन में यूज की है, मैंने इसलिए यहां पे यूज नहीं की, सेंटीमीटर या मीटर व्हाटसोएवर जो भी है। अब देखें कंपेयर करें, ये साइन है यहां पे भी साइन है,
ये टाइम है, यहां पे भी टाइम है। अब देखिए ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि ये जो फंक्शन है, फर्ज करें यहां पे साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन के बाद और टाइम से पहले जो भी डिजिट लगा होगा वो बेसिकली ओमेगा होगा। ये देखिए यहां पे साइन के बाद और टाइम से पहले ये बेसिकली फंक्शन है। इसका मतलब देखें साइन के बाद और टाइम से पहले ये ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा इसके साथ हमने बैलेंस करना है। तो देखें ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा जी, ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पाई। और ओमेगा क्या होता है जी, ओमेगा के सामने मैं यहां पे लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 0.5 पाई। स्टूडेंट्स देखें ये पाई इस पाई से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। मैं इस पॉइंट को यहां पे लिख लेता हूं, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा जी, टाइम पीरियड स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा, ये टाइम इधर चला जाएगा, 0.5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 0.5, सो दिस वुड बी इक्वल टू द 4 सेकंड। इस तरह से आपने सारे एमसीक्यू जो भी आएंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपने इक्वेशंस देखने कि हमें कौन